Okay, hello everyone. So we have Vikram Khandelwal right now in front of me, and Vikram जो है उन्होंने recently he started his online business और online business start करने के बाद in just 1 month he was able to adapt the changes जो भी एक online business के लिए जो भी skills adapt करनी होती है, जो भी learnings लेनी होती है, and he has started to do his own sales webinar. Okay, अपने खुद के webinar करने इन्होंने start किया. तो in last 1 month, in last 30 days. There was a drastic, you can say, adaptation जो कि मैं देख रहा हूँ कि विक्रम ने बहुत तेजी से किया. So in this quick video मैं विक्रम से पूछना चाहूँगा कि how was your last 30 days? आप अपना experience share कर सकते हैं. How did you learn about webinars and how is it so far? मतलब just share your experience in last 30 days about your online business. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा कि वेबिनार करना कभी मेरा हमेशा से डर था, बहुत बड़ा डर था कि मैं वेबिनार नहीं कर पाऊंगा. आप लोगों के सामने बुलवा लो तो थोड़ा बोल भी लूंगा, बट वेबिनार करने के समय मेरे को डर लगता था कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट हो गया, इतने लोग एक साथ सुन रहे हैं तो सामने वाला कैसे परसीव कर रहा है मुझे, मैं किसी को देख नहीं पा रहा और कैसे मैं टेक्निकलिटीज को समझूंगा. मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. तो ये आइडिया कैसे आया इस वेबिनार को करने का, क्योंकि वेबिनार इज अ प्लेटफॉर्म की जहां आप मास रिक्रूटमेंट कर सकते हो, राइट. आप 1-to-1, इसका पर्पस ही यही है, आप 1-to-1 मीटिंग करो, दैट्स गुड, बट ये 1-to-many है. तो मैं ये समझा कि अगर ये बिजनेस मेरे को करना है और मेरे को इसको तेजी से आगे लेके जाना है और डे 1 से लेके जाना है, तो मेरे को ये चीज सीखना ही पड़ेगा, चाहे आज सीखो या कल सीखो. और जब मेरे ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं ऑलरेडी, तो मैं क्यों ना उनसे सीखूं. और डे 1, और ये चीज मेरे माइंड में क्लियर हुआ धीरे धीरे आपसे बात करके कि अपना डे 1 किसी और के डे 100 से कंपेयर नहीं करना. तरुण सर अच्छा कर पा रहे हैं, शुभम अच्छा कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं. तो मेरा डे 1 वेबिनार इज लाइक ए जर्नी, राइट. ये एक दिन, एक महीना या एक वीक का खेल नहीं है. आप धीरे धीरे आप इसको रिफाइन करते हो. डे 1 में मिस्टेक्स होगा, आप सीखोगे, आप फिर वो मिस्टेक्स को वापस रिपीट नहीं करोगे और फिर धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जहां आप परफेक्ट हो जाओगे. तो अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि क्यों मैंने वेबिनार का इंपॉर्टेंस समझा, कैसा मेरा जर्नी रहा, और वो जो फर्स्ट स्टेप, जो वेबिनार करने का फर्स्ट स्टेप जो डर लगता है ना, वो डर को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ स्किल. वेबिनार करना या कोई सेल्स पिच करना या फिर कुछ भी करना, एवरीथिंग इज अ स्किल एंड एवरीथिंग इज लर्नेबल. सबका डे 1 होता है और सबका डे 100 भी आएगा, बट जब तक डे 1 शुरू नहीं करोगे तब तक डे 100 नहीं आएगा. एज सिंपल एज दैट. तो ये बिजनेस करने से पहले मेरे को कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे सीखा और अभी 30 डेज के अराउंड ही हुआ है, बट सीख रहा हूँ. बट जितना सीख रहा हूँ, कम सीख रहा हूँ और इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. सबसे बड़ा चीज, ज्यादा सीखता रहूंगा तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो लेट होगा. तो ये समझ आया कि होस्टिंग अ गुड वेबिनार इज अ प्रोसेस, ठीक है. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. धीरे धीरे आप सीखोगे. तो जब मेरे को ये आइडिया आया, एक बार मेरे को याद है आपसे बात हो रहा था, तो आपसे बात होते होते आपने मेरे को एक सीधा क्वेश्चन पूछा, क्या वेबिनार होस्ट करना चाहोगे. मैं एकदम से डर गया, मैं नहीं सर वेबिनार मेरे से नहीं होगा. तो आपने बोला नहीं 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 करो, आज करोगे तभी आगे जाके अच्छा होगा. और आपको ये अच्छे से पता था ये पहला दिन गड़बड़ करेगा, दूसरा दिन भी गड़बड़ करेगा, बट तीसरा चौथा दिन ये ठीक करेगा. बट मुझे वो चीज नहीं पता था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ. डे 1 मेरे लिए बहुत नर्वस था. डे 1 मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से. मैंने सबको मैसेजेस करना शुरू कर दिया, आई मेड अ ब्लंडर, आई मेस्ड अप. एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वेबिनार जब मेरे को समझ आया कि वेबिनार करने के पीछे जो मेरा डर था ना सर, डर मेनली ये था, सामने वाला इंसान मेरे को कैसे परसीव कर रहा है. ये ऑफलाइन मीट है, राइट. जब आप सामने सामने बात करते हो ना, तो आपको सामने वाले का रिएक्शन देख के समझ आ जाता है कि वो परसीव कर पा रहा है, वो कैच कर पा रहा है या नहीं. जैसे मैंने स्टार्ट किया, जब मैं कैमरा पे देख के कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मेरे को बाद में रियलाइजेशन हुआ कि इट इज अ बेटर ऑप्शन. आज के डेट पे घर पे बैठ के आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप टाइम सेव कर रहे हो, घर पे बैठ के आप डायरेक्टली कैमरा को बोल रहे हो. और जब आप शुरू करते हो ना, तो आप ज्यादा नर्वस होते हो. आप कभी भी, जैसे हम स्कूल में करते थे, राइट. मैं ये एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि स्कूल में हम लोग का एक टीम होता था. सपोज 8 जन करके एक सेमिनार टाइप का कुछ कर रहे हैं क्लास में, और हम लोग जब 8 जन होते थे, उनमें से एक को लीडर बना दिया जाता था, और हर 2 जन को बोला, एक जन को बोला था तुम्हारा ये टॉपिक, तुम्हारा ये टॉपिक, तुम्हारा ये टॉपिक, और सब एक एक पोडियम में आओ, बोल के जाओ. दैट वाज अ वेबिनार, दैट वाज अ प्रेजेंटेशन. वो उसके पहले हमारा प्रिपरेशन रहता था, किसको क्या बोलना. हम लोग का सिर्फ 10 लाइन का स्पीच के लिए हम 10 दिन पहले से प्रिपेयर कर रहे होते थे. तो मेरे साथ भी वो माइंडसेट था कि ये ऑन द डे सिर्फ स्लाइड बना देने से नहीं होगा, मेरे को इसमें इनसाइड आउट जाना पड़ेगा. डे 1 पे मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होने वाला. और जो ऑफलाइन में जब हम स्टार्ट करते हैं ना, सामने वाले का रिएक्शन हमें बहुत इफेक्ट करता है.
आप देखोगे कि अगर आप सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कोई ऐसे बैठे बैठे किसी को नींद आ रहा होगा, वो आपको इफेक्ट करेगा। कोई मोबाइल चला रहा होगा, वो आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप इतना हैबिचुएटेड नहीं हो, आप इतना एक्सपीरियंस नहीं हो। बट इसमें बेनिफिट ये है कि आप किसी को देख ही नहीं रहे हो, आपको पता है बस आपको क्या डिलीवर करना है, और आप अपना एनर्जी मेंटेन रख रहे हो, आप अपना टोनालिटी को देख पा रहे हो, आप अपना जो आप जो प्रिपेयर करके आए हो आप एग्जैक्टली डिलीवर कर पा रहे हो। दूसरा चीज प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलने से डरते हैं। लोग पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यस, बहुत ही कॉमन, पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फियर है। कहा जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है ना, डेथ के फियर से ज्यादा लगता है लोगों को। लोग बोलते हैं मार दो बट मेरे को बोलने मत बोलो 4 आदमी के सामने। बट जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आपको लोग सुनेंगे नहीं, तो आप बिजनेस कैसे कर पाओगे? अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग इज ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, एजुकेटिंग योर प्रॉस्पेक्ट, एजुकेटिंग योर लीड्स। तो मैं सोचा आज नहीं तो कल बोलना तो पड़ेगा। अब ये पब्लिक स्पीकिंग कैसे ठीक होगा, यहाँ पे एक और एडवांटेज है। आप पहले से, आपका जो शुरुआत होता है ना, आप पहले याद करके आ जाओ। आप इतना प्रैक्टिस रखो कि आपका जो कंटेंट है आपके दिमाग में चलता रहे। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंटेंट के साथ जो आप बोलने वाले हो ना, कैसे आप उसके साथ और फेमिलियर हो जाओ, ताकि जिस दिन डिलीवर करोगे तो सिर्फ स्लाइड्स पे जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको अपना भी ऐड करना है। तो पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, जब तक वो नहीं निकलेगा, जब तक लोग ना डरते हैं कि सामने वाला पर्सन, मैं जो भी बोलूंगा वो जज कर लेगा मुझे, राइट? लोग डरते हैं कि अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो मेरा फिर मैं कभी वापस अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा। वो परफेक्शनिज्म लाने के चक्कर में कभी फर्स्ट स्टेप आता ही नहीं। तो जिस दिन फर्स्ट स्टेप नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यही मेरे अंदर भी डर था, मैंने भी मिस्टेक्स किया सर, आपको भी पता है। फर्स्ट डे क्या क्या जूम को सेटअप कैसे करना है, एक और बात, जूम कैसे सेटअप करना है, उसके लिए मैंने 10 वीडियोस देख रखे थे। बट जब तक मैं फर्स्ट वेबिनार नहीं किया था ना, उस दिन इतना नर्वस हो गया था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था सेटिंग्स कहाँ है, जबकि मैंने सब देख रखा था, सब नोट्स बना रखा था। राइट। बट पहला दिन, जिस दिन आपने मुझे थोड़ा गाइड किया कि ऐसे ऐसे करो, बट फिर भी कुछ बच गया था। एंड पहला दिन वेबिनार अच्छा नहीं गया था, मेरे को अच्छे से पता है। मैं बहुत निराश हो गया था खुद से कि यार ये क्या हो गया। बट था कि चलो सेकंड डे वेबिनार करना है। सेकंड डे मैं होस्ट किया था, आप नहीं थे, मैं शिवम सर का वेबिनार होस्ट किया था। उस दिन मेरे को पिछले वाले से ज्यादा पता था कि ये सेटिंग्स मैंने मिस कर दिया था, ये मेरे को ठीक करना है। उस दिन भी कुछ रह गया था। शिवम सर का मैंने वेबिनार थोड़ा सा मैसअप कर दिया लास्ट में। मैं सर को मैसेज किया था कि सर आई एम सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो सर ने भी बहुत लाइटली लिया, जानते हैं कि फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो सर ने छोड़ दिया इसी, बोला इसको की कोई बात नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस है, चलो ठीक है। जब मैं अपना वेबिनार थर्ड टाइम करने आया ना, आई वॉज मच मोर कॉन्फिडेंट। मेरे को पता था कि मेरे को वेबिनार स्टार्ट करने से पहले क्या 6-7 सेटिंग ठीक करना है, मेरे को वेबिनार करते समय कैसे लोगों से इंटरैक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको देख रखा था। आपको जैसा देख रखा था, आपके जो वर्ड्स थे ना, वो मैंने कॉपी कर लिया था। मैं एकदम सिंपल बताऊं, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया था। मैं देखा कि सर बोलते हैं BIO, सर बोलते हैं मी, तो ये सब मैंने 2-4 वर्ड्स लिख रखे थे। और ये इंटरैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑफलाइन मीट नहीं है ना सर। जब तक आप एंगेज नहीं करोगे, मेरे को भी बैठे बैठे नींद आ जाएगा। जब तक मैं अपना टोनालिटी को चेंज नहीं करूंगा, मेरे को भी नींद आ जाएगा। तो वो चीज मैंने आपसे सीखी, ये मिस्टेक्स किया, फिर ये सब चीज सीखा, ताकि एक वेबिनार से दूसरा, दूसरा से तीसरा ठीक होता गया। जब चौथा वेबिनार आया ना, तो मेरे को लगा कि कंटेंट थोड़ा सा मेस्ड अप है। सामने वाले को अगर मैं स्टार्टिंग में बता ही नहीं पा रहा हूँ, एक जर्नी पे लेके नहीं, इट इज अ जर्नी। आप A से स्टार्ट करते हो, आप B तक लेके जाते हो, ताकि उसको समझ में आता है कि कहाँ पेन पॉइंट्स था, हाँ ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और ये मेरा सोल्यूशन, तभी जाके वो कोई एक्शन लेता है। तो कंटेंट में जब मैं बोलने में ठीक हुआ थोड़ा सा, तो मैंने कंटेंट पे ध्यान दिया कि कैसे ऐसे करना। मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट फिर मैंने खुद से रिसर्च किया यूट्यूब पे कि कंटेंट को कैसे ठीक करना है। तो मेरे को स्ट्रक्चर समझ आया कि पहले कॉन्टेक्स्ट ये बताना है, फिर शुरू करना है, बीच में फिर कैसे लोगों को एंगेज करना है, ताकि आगे क्या आ रहा है उनको बताते रहे हम, ताकि वो रहें, वरना उनको लगेगा कि अरे ये सब तो मेरे को पता है। एक जब तक वो फैक्टर नहीं आता ना कि अच्छा ये इसके बाद ये इसके बाद, वो रिलेशन नहीं बिल्ड, फॉलो अप नहीं बिल्ड होता है ना, तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं आता है। इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब में भी है, बट यूट्यूब से लोग क्यों नहीं रिजल्ट ला पाते? क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक वो क्लैरिटी, वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा। So webinar is all about helping people to take action. Exactly. वरना तो YouTube में कंटेंट है ही बहुत सारा, लोग लर्निंग ले रहे हैं, बट एक्शन लेने के लिए वेबिनार इज अ, मतलब होस्टिंग अ वेबिनार इज अ ग्रेट स्किल। ओके, सो लास्ट में आप और कुछ पॉइंट अपना ऐड करना चाहेंगे? जी सर, आप ये तो हो गया वेबिनार कैसे मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। अब वेबिनार के पहले मैं क्या करता हूँ, वेबिनार के दिन मैं क्या करता हूँ। वेबिनार जिस दिन देना होता है ना, उसके 2 दिन पहले मैं अपना कंटेंट रेडी रखता हूँ कि मेरे को बोलना क्या है, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता है मैं क्या करता हूँ, मैं कैनवा में रेडी करता हूँ। कैनवा में रेडी करने के बाद उसका PDF निकाल लेता हूँ। अब हर समय मैं लैपटॉप में नहीं आ सकता,
पीडीएफ निकाल के मैंने अपने फोन पे रख लिया। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार कंटेंट एग्जाम में, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करते हैं, मैं एक बार प्रिपेयर कर लेता हूँ, कहाँ कहाँ क्या बोलना है, लिखना होता है लिख भी लेता हूँ। और उसके बाद जब मेरे को समय मिला, मैं फटफट देख देख के खाली ये सोचता हूँ कि यहाँ क्या बोलना है। और ये चीज मैं करीबन 9 से 10 बार करता हूँ। तभी जाके मेरे को आप नींद में भी उठा दो तो मेरे को पता है इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या बोलना है मेरे को, इसके बाद कौन सा इमेज है। शुरू में मैं अपने वेबिनार में टेक्स्ट ज्यादा रख रहा था, बट आपने एडवाइस किया कि फोटोज ज्यादा रखो, इन्फोग्राफिक ज्यादा रखो, ताकि इंटरैक्टिव रहे। मेरे को ये डर था कि कहीं मैं भूल गया तो, बट वो डर इसलिए था क्योंकि मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं था। जब मैंने 2-3 दिन पहले से प्रिपेयर करना शुरू किया तो वेबिनार के दिन सब चीज ईजी हो गई। धीरे धीरे और इम्प्रूव कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, यूट्यूब से सीख रहा हूँ, सबसे सीख रहा हूँ। एंड आई फील लर्निंग इज अ प्रोसेस, और ये लाइफ टाइम तक चलता ही रहे। दिस वाज माय एक्सपीरियंस। फर्स्ट स्टेप लेना डिफिकल्ट रहता है, बट आप एक सिस्टम से चलोगे ना, आप समझोगे कि ये सिर्फ आपका नहीं, हर किसी का कहानी है। जिस दिन फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, जिस दिन वेबिनार खुद का नहीं करोगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, बिजनेस नहीं रन पाओगे, कर पाओगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन के डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वेबिनार इज द फर्स्ट स्टेप। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। सो विक्रम, आपने काफी सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करे अबाउट आप किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर करते हैं वेबिनार के लिए। और कई सारे लोग, जो आपने सही बोला कि बिकॉज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फियर, बहुत सारे लोग खुल के नहीं आते, और दिस फियर एक्चुअली होल्ड्स यू बैक। एक्चुअली सक्सेस जो है वो आपको इस फियर रोक के रख रही है। तो ट्राई दिस। गलतियां विक्रम से भी हुई, ओके, और बहुत सारी गलतियां भी हुई, ब्लंडर मिस्टेक्स हुए। जो इतने सारे प्रोस्पेक्ट आए थे वो सब लोग सही तरीके से प्रोफेशनली वेबिनार नहीं अटेंड कर पाए, जूम की प्रॉब्लम हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, बट दैट वाज अ लर्निंग। बट नाउ आफ्टर कितने आप वेबिनार दे चुके हैं? 5 वेबिनार हो चुके हैं, 4-5? हाँ, 5 हो गया। तो 1 महीने के 5। एक और पॉइंट ऐड करूंगा सर। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि मेरे को ये डर था कि लाइव वेबिनार में दिक्कत हो जाए, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं सर को बोलूंगा, सर प्ले कर देंगे। बट फिर मेरे को समझ आया कि लाइव वेबिनार और ऑटोमेटेड वेबिनार में डिफरेंस है। वो जान नहीं रहता, वो सोल नहीं रहता। एक्चुअली क्या है कि आप ऑटोमेटेड वेबिनार तब करिए जब आप खुद पहले 30, 40, 50 वेबिनार कर चुके हैं, तो आपको पता होता है इस टाइम पे अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग क्या कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ऑटोमेशन मतलब आफ्टर 50 वेबिनार्स यू कैन डू, बट राइट नाउ गो विद द लाइव वेबिनार। सो चलिए, रियली अप्रिशिएट कि आपने पिछले 1 महीने के अंदर 5 लाइव वेबिनार आपने होस्ट करे, और इंडिपेंडेंटली। नाउ फ्यूचर में आई होप कि आप इसी तरीके से और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हुए अपने बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को और ज्यादा लेके जा सकते हैं। बिकॉज सेल्स करने के लिए वेबिनार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम वेरी थैंकफुल आपके लिए एंड टीएलएफ ग्रुप के लिए। ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आप लोग का सपोर्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मेरे मिस्टेक्स को एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं नहीं कर पाता। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टीएलएफ एंड यू। चलिए, वंडरफुल। चलिए, नाइस हियरिंग यू विक्रम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए, गुड। सो नेक्स्ट वी हैव हर्षित बंसल। ओके, तो हर्षित बंसल, वेलकम टू द स्टेज। आप स्टेज पे आ सकते हैं और बाकी सब लोग क्लैप कर सकते हैं, ठीक है? यू कैन क्लैप फॉर हिम, इनको थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए। सो क्लैप फॉर हिम, ओके? तो हर्षित इज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर मुझे प्लेटफॉर्म बुलाने के लिए। राइट, सो वेलकम। सो थोड़ा सा हर्षित के बारे में बताना चाहूंगा कि हर्षित जो है, he is building his online business totally independently, और इनिशियली कुछ फोकस करने के बाद कुछ ट्रेनिंग्स इन्होंने अटेंड करी, कुछ टूल्स के बारे में सीखा, एंड नाउ ही इज फोकसिंग ऑन यूट्यूब। और पिछले 1 महीने के अंदर यूट्यूब के थ्रू he is able to create a very good quality insightful content, and especially इनका जो मेन यूट्यूब का जो एक क्या बोल सकते हैं, मेन एक तरीके से स्टाइल ऑफ कंटेंट डिलीवरी, दैट इज इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू बेस्ड यूट्यूब कंटेंट। बाकी एक सोलो कंटेंट भी बनाते हैं, बट इंटरव्यू बेस्ड भी है। और रिसेंटली हिज यूट्यूब चैनल इज आल्सो मोनेटाइज्ड। ओके, सो जिस टाइम पे हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इस टाइम पे ये जो हर्षित बंसल हैं, जो अभी हल्का सा स्माइल कर रहे हैं, इस टाइम पे यूट्यूब से ही इज स्टिल मेकिंग मनी while talking to us. Okay, so that is a pure passive income he's making. So Harshit, so welcome to this short interview. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जस्ट बहुत ज़्यादा लंबी प्रॉपर पूरी हिस्ट्री सब चीज़ें नहीं कि आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे आपने स्टार्ट किया, बट पिछले 1 महीने के अंदर जो आप यूट्यूब के ऊपर जो आप कंटेंट बना रहे हो, और यूट्यूब में कंटेंट बनाने के लिए किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप किसी का इंटरव्यू लेना है तो आप कैसे उसको अप्रोच करते हो, किस तरीके से वो आपको इग्नोर करता है या कुछ करता है, मतलब टाइम लगता है, ओके, खासकर इंटरव्यू टाइप ऑफ कंटेंट में। सो क्या आपका सिस्टम है, और किस तरीके से आफ्टर टेकिंग इंटरव्यू आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो? सो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ।
ओके, तो सर मेरा जो इंटरव्यू सेशन का वो रहता है, जो मेन एक निश कहता है, निश होता है, जो जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ अपने इंटरव्यू के थ्रू। मैं काफी सारी चीज होती है जो लोगों को नहीं पता होती है, फिर लोग कंफ्यूज होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्शन भी बोल सकते हैं। तो काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यार ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो मेरा जो कंटेंट डिलीवरी रहता है कि आप उनको शेयर करो वो चीज, क्योंकि देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको मैं फैशन में लेके आता हूँ, वो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में होते हैं, या फिर स्टार्ट किया होता है उन्होंने, या फिर वो काम कर रहे होते हैं। तो मेरा कंटेंट और डिलीवरी क्या रहता है कि वो लोग एक्सपीरियंस है पहली बात तो, और वो जो लोग बताएंगे वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ही शेयर करेंगे। तो मैं वही वही लोगों के साथ करता हूँ कि जो भी लोग आते हैं मेरे साथ, मेरी टीम में जो भी लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्क मेरे साथ, तो मैं इनका जैसे वो एक लेवल अचीव कर जाते हैं तो उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू लेता हूँ, जिसमें मैं उनको ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे लोगों को बेनिफिट हो और लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिले, है ना। अब होता क्या है, काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार कंटेंट में क्या ले। तो कंटेंट में मैं डायरेक्टली वही सोचता हूँ कि यार आगे लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब मार्केट में जाए तो मार्केट में लोग सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग बात करें तो लोग 2cc के लिए सर्च करते हैं कि यार अपने को 2cc कैसे करना है। दूसरी चीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी कैसे हैंडल करें। तीसरी चीज मार्केट को चूज कैसे करें, वो कौन सा मार्केट चूज करना है, आपको कौन सी इंडस्ट्री आपको चूज करनी है, और जो आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो वो अच्छी है या नहीं। अगर मैं तो एक नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं फोकस करता हूँ कि लोगों से पूछता हूँ कि आपके लिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अच्छी है। और बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मार्केट भी करते हैं, ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ट्रेडिशनल मार्केट क्यों करते हो, और अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने का, तो उसको आप लोगे या नहीं लोगे, उसके प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है ना। इससे क्या होता है, एक माइंडसेट क्लियर होता है सामने वाले का कि यार मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सी चीज अडेप्ट करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं अडेप्ट करनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ कि कैसे मैं लोगों को कॉन्टैक्ट करता हूँ और कैसे लोग मुझे इग्नोर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस लोग मान जाते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि वहां पे लोगों को लगता है कि यार अपना एक कंटेंट डिलीवर हो रहा है, फिर हम एक ऐसा इंटरव्यूअर आ रहे हैं, हम किसी के यूट्यूब चैनल पे ऐसा इंटरव्यू आ रहे हैं और एक सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उनको एज अ गेस्ट ही उनको मैं डिलीवर करता हूँ लोगों के सामने कि ये मेरे गेस्ट हैं। तो इसी तरह लोगों को भी ऐसा लगता है, लोगों को भी लगता है कि हाँ यार हम लोग यूट्यूब पर भी आते हैं और लोग अपने कंटेंट भी शेयर करते हैं, क्योंकि एक यूनिक चीज हो जाती है कि यार हम नॉर्मल अगर पर डे बात करें तो हम लोग यूट्यूब पर नहीं आते, यूट्यूब पर हम सिर्फ लोगों की वीडियो देखते हैं। बट क्यों ना अगर ऐसा हो कि यार हम भी किसी और के चैनल पर फीचर हो रहे हो, और हमारे यूट्यूब चैनल भी नहीं है और वहां पे हम फीचर हो रहे हो। और फीचर होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हर कोई फीचर नहीं होता यूट्यूब पे। अगर कोई फीचर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे कंटेंट पे वर्क कर रहा होगा, या फिर वो एक अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, या फिर कोई अच्छी क्वालिटी होगी तभी उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, या फिर वो अपने यूट्यूब किसी की यूट्यूब चैनल पे फीचर हो रहा है। तो मेरा मेन निश ये भी रहता है कि लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे फीचर करूं। और लोगों से क्या होता है आपको पता है कि नेटवर्क टू नेटवर्क, है ना। अब नेटवर्क से नेटवर्क आता है, क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ इस चीज के लिए, एक मार्केटर का एक कह सकते हैं कि मैं लोगों के नेटवर्क से अपना नेटवर्क बढ़ाता हूँ। अब आपको पता होगा कि यूट्यूब पे इंस्टा क्या कहते हैं सब्सक्राइबर ही बढ़ते हैं। तो अब होता क्या है कि लोग अपना जैसे उन्होंने यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया, अपना मेरे साथ इंटरव्यू सेशन कंप्लीट किया, वो क्या करते हैं कि अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, वो दिखाते हैं लोगों को कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ, जाके आप देखो। तो कहीं ना कहीं अगर लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा नेटवर्क भी बिल्ड हो जाता है। तो ये एक सेल्स पिच हो जाती है कि अब मेरा नेटवर्क, मेरे व्यूज भी आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोग आते हैं वो लोग एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक बहुत चीज लगती है कि यार बंदा मुझे फीचर कर रहा है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही मान जाते हैं। मैंने मैंने 2 मंथ्स पहले मैंने बहुत लोगों को अप्रोच भी किया था। तो कुछ लोगों में से अगर हम बात करूँ 5 लोगों को मैं अप्रोच करता हूँ, तो उनमें से 2 लोग तो मना कर ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजी शेड्यूल होता है। और मेनली जो प्रॉब्लम होता है ना, जो लोग नए नए होते हैं उनका प्रॉब्लम क्या रहता है, कैमरा फियर। सबसे बड़ा फियर होता है कैमरा। अब मैं कैमरे में कैसे रिकॉर्डिंग करूं, कैमरे में कैसे बात करूं, कैमरे में कैसे वीडियो क्लिप शेयर करूं सर को, है ना। तो वो एक सबसे बड़ा फियर रहता है लोगों को, जिसकी वजह से लोग बोल देते हैं कि मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, उसके अगले दिन कर दूंगा। एंड वो चीज जिसे कर करके आपको पता है कि अगर कोई काम अगर हम आज करने वाले हो तो अगर आज हो जाए तो वो हो जाता है, बट अगर हम उसको कल डिले कर दें या फिर परसों डिले कर दें, वो काम रह जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में यही चीज होती है कि लोग बोल तो देते हैं कि आज मैं कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, बट वो चीज होती नहीं है कभी। बहुत ही कम केस होते हैं जिसमें वो चीज कंप्लीट हो जाती है। तो अब यही चीज रहता है कि मैं लोगों को शेयर तो कर देता हूँ, बट बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। बट हाँ, ये चीज है कि एक अगर मुझे बंदा पर्सन मिल गया, मुझे एक अच्छा
पर्सन मिल गया जिससे मैं कांटेक्ट करने वाला हूँ, जिनको मुझे लेके ही आना यूट्यूब पे। तो अभी जैसे लास्ट में इंटरव्यू डाला था दीपक सर का, तो उसमें क्या था, एक कंटेंट, उनका कंटेंट मुझे पता है कि उनका कंटेंट बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री में नई नहीं है, इंडस्ट्री में नई नहीं है, पुराने हैं, उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है, शायद मुझे नहीं होगा, मेरे जो अपलाइन है शुभम सर को भी नहीं है, और शायद आपको भी नहीं है। तो उनको जितना एक्सपीरियंस होगा उनसे उनके ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं होगा। तो मैंने उनसे अप्रोक्स, मेरी जब बात हुई थी उनसे फरवरी की बात थी, शायद फरवरी या फिर मई की बात थी, तो मैं मई से उनके लगा हुआ था पीछे कि सर आज आज आज, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, तब भी मैं उनके साथ लगाया कि पर कोई बात नहीं, आप मुझे वहां पर बैठ के आप शेयर करते हैं मुझे। तो ये मेरा रहता है। तो फॉलो काफी अच्छा किया आपने। यस सर। तो अभी आप इंटरव्यू जो लेते हैं अपनी यूट्यूब पे, तो कैसे लेते हैं? जैसे अभी हम तो लाइव ऐसे करके इंटरव्यू कर रहे हैं, बट आप ऐसे कैसे करते हैं? मतलब जैसे अभी, जैसे हमने दीपक बब्बर जी का नाम लिया, तो वो हो सकता है जूम पे आपके साथ डायरेक्टली नहीं आ रहे होंगे, तो आप क्या बोलते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करके दो, ऐसे कुछ करते हैं? ओके तो सर मेरा क्या रहता है, पहली बात तो मैं क्या करता हूँ कि अपने लैपटॉप, अपने नोटपैड पे मैं कुछ क्वेश्चंस रेडी करता हूँ जो मैं इंटरव्यू सेशन में पूछने वाला हूँ, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता, अगर होता भी है तो कैमरा, आपको पता है कैमरा हर किसी का अच्छा नहीं होता। तो अब क्या होता है कि अब मैं उसको लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर तो लूँ, बट मजा नहीं आता लैपटॉप में, क्योंकि मेरा ऐसे, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मेरा लैपटॉप का कैमरा भी उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करना। अब मोबाइल पे क्या होता है कि अगर आप मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी कर लो तो दोनों फेस एक साथ नहीं आ पाते, ये एक इशू रहता है बहुत बड़ा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक लैंडिंग पेज तैयार करता हूँ जिसमें पूरा जितने भी क्वेश्चन होते हैं रेडी करता हूँ, और जिसके मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ उसको मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन शेयर करता हूँ, एंड उनको बोल देता हूँ कि आप एक काम कीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको क्वेश्चन को देखें और उसका क्वेश्चन का रिप्लाई दे, और रिप्लाई देके मुझे आप पूरा वीडियो क्लिप बना के, या फिर एक एक आप क्लिप बना के रिकॉर्ड करके आप मुझे शेयर कर सकते हो, या फिर पूरा एक कंबाइंड वीडियो बना के आप मुझे शेयर कर सकते हो। उसके बाद मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, उनका देख के उन्होंने क्या आंसर दिया उसके डिपेंड करके मैं उससे देख के बताता हूँ कि कैसे बनाना है मुझे कंटेंट, वो बना के फिर मैं दोनों को मर्ज करके एंड फिर अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, तो मतलब उनका आंसर तो देखते, उनका आंसर जैसा होता है उसके हिसाब से क्या बोलते हैं? ओके वेरी गुड, आपने तो आपने कुछ इस तरीके से बताया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके बोलते हैं? एक्चुअली सर मुझे इतना कुछ ज्यादा सोचना पड़ता नहीं है उस चीज में, क्योंकि मुझे डायरेक्टली मतलब मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि अगर मुझे अच्छा लगा कि हाँ, अगर सामने वाले ने बोला अच्छा, तो मैं उसी के हिसाब से मैं लोगों को रिप्लाई देता हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर भी फालतू में अप्रिशिएट करना, ऐसा नहीं है, बट जो भी होता है मजा आता है। एक्चुअली सर अगर इंटरव्यू की बात होता है, मुझे अगर अपने चैनल पे बताऊं मेरे को, तो बहुत ज्यादा मजा आता है इंटरव्यू लेने में, क्योंकि इंटरव्यू में वन साइड कॉन्वर्सेशन नहीं होता, वहां पर दो लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो जो कंटेंट बनाने में अलग ही मजा आता है। वो कंटेंट अपने आप ही बन रहा होता है, एक्चुअली बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन बातचीत कर रही है बस, है ना? तो गुड, चलिए बहुत अच्छा आइडिया है। और फाइनली बस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा आज के इस डिस्कशन के अंदर, कि पूछना चाहूंगा आपसे कि व्हाट इज योर प्लान? अभी आपके यूट्यूब में मोनेटाइज भी हो चुका है, और आगे क्या प्लान है आपका कि अपने बिजनेस को और ज्यादा बिल्डअप करने के लिए, मतलब क्या आप सोच रहे हैं, और किस 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 तरीके से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके के कमेंट्स आपके पास आते हैं, और कमिंग अप नेक्स्ट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर्षित बंसल के चैनल में? सर मैं आपको बता देता हूँ अभी कि अभी एज ऑफ मेरा बहुत कुछ प्लान बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली अभी मेरा जो प्लान है वो बहुत जल्दी 10K सब्सक्राइबर का माइल्स कंप्लीट करने का है, एंड बहुत अच्छी अर्निंग करने का है यूट्यूब से भी। एंड दूसरी चीज, अभी आपको पता है फॉरएवर भी कर रहा हूँ, तो फॉरएवर में अभी एक लेवल अचीव करने के लिए मैं पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पूरी तैयारी में लगा हूँ, तो एक वो माइलस्टोन भी कंप्लीट करना है। और दूसरी चीज उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव होने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे मेरी थोड़ी फॉलोइंग बढ़े, एंड आपको पता है कि वो फॉलोइंग बढ़ जाती है तो एक कहते हैं एक फ्रंट पैक खेलने वाला मजा वो अलग ही आता है। तो बस इन्हीं दो तीन चीजों पर कंट्रोल में काम कर रहा हूँ। ओके गुड, सो चलिए ऑल द बेस्ट, होपफुली आपका जल्दी से 10K सब्सक्राइबर हो, और फिर जब 10K सब्सक्राइबर होंगे तो उस टाइम पे फिर से एक और इंटरव्यू सेशन करते हैं। ओके तो चलिए ऑल द बेस्ट हर्षित, नाइस। तो चलिए ग्रेट, सो सभी लोग, आप लोग चैट ऑप्शन में यू कैन जस्ट टाइप क्लैप, आप अनम्यूट करके भी क्लैप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, सो दैट वाज हर्षित। ओके नाइस, सो अभी तक कैसा लग रहा है आप लोगों को टिल नाउ? आप सभी लोग अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं टिल नाउ, बाकी हमारे पास 2 और गेस्ट हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त था सर। तो पूरे जोश में दिख रहे हैं हमारे स्पीकर्स, राइट? तो चलिए गुड, और नेक्स्ट लेते हैं सीपी मीना, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट की तरह अपने निश को लेके चल रहे हैं, और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आने वाले हैं शुभम। ओके, तो लास्ट विल बी शुभम रोहिला। सो
Okay, so now we have Chandra Jorwal, जिनको हम सीपी मीना के नाम से जानते हैं. तो सीपी मीना इज डूइंग वेरी वेरी गुड ऑन इंस्टाग्राम और फिटनेस एंड वेलनेस से रिलेटेड काफी सारी रिसेंटली इन्होंने काफी काफी ज्यादा इस निश के अंदर ही हैज क्रिएटेड हिज ओन नेम. ओके, अपना इन्होंने अपना नाम बनाया है और काफी सारे इनके पास फॉलोअर्स भी हैं हु आर स्पेशली फोकस्ड ऑन फिटनेस. ओके, फिटनेस का मतलब मेडिसिन फिटनेस नहीं, फिटनेस का मतलब प्योर विदाउट मेडिसिन कैसे अपनी पूरी लाइफ को हम निकालें विदाउट मेडिसिन. सो ही इज रियली डूइंग ग्रेट वर्क और इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने अपनी अथॉरिटी भी बनाई है. देयर आर सो मेनी पीपल हु फॉलो हिम. सो सीपी मीना से हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर खासकर आपने इंस्टाग्राम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू भी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. सो शेयर योर एक्सपीरियंस कि कंटेंट कैसे बनाते हो आप. कंटेंट बनाने के लिए छत पे हम देखते हैं, छत पे आप काफी एक्सरसाइज कर रहे हो. एक बार मैंने देखा था आप कंटेंट, मैंने आप इंस्टाग्राम खोला, मैं छोले भटूरे खा रहा था, मैंने देखा सीपी मीना कूद रहे, मैं सोच रहा था कि मैं खाऊं कि नहीं, मैं गिल्टी फील हो गया. तो ये है कि किस तरीके से आप कंटेंट बना रहे हैं. काफी सारे लोग मुझे पता है कि गिल्टी फील कर रहे होंगे यार कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं, इनसे इंस्पायर होना चाहिए मुझको. सो योर कंटेंट क्रिएशन आइडिया और किस तरीके से आपने पिछले 1 महीने के अंदर किस तरीके के क्लाइंट आपको अप्रोच करते हैं और व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, तो आप शेयर कर सकते हो मीना. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर एंड सभी टीम मेंबर्स को भी गुड इवनिंग. देखिए सर, पिछले लास्ट मतलब 2 महीने पहले जीरो था सब कुछ. Right. मैंने ट्रेनर का जॉब ड्रॉप किया था लॉकडाउन से जस्ट पहले. Right. और उस टाइम में एक ऐसा टाइम था जहां पर मैं मीटिंग में भी जनरली नहीं आता था. तो मैं ना इन सब चीजों से दूर हट गया था. और अब मैं एक ऐसे कंफ्यूजन में था कि क्या किया जाए यार. मतलब मुझे ये नहीं पता था कि फॉर एवर अपने टीम में क्या चल रहा है, मीटिंग्स में क्या चल रहा है. और उसी टाइम मैंने ट्रेनर भी ड्रॉप कर दिया. तो अब मैं कंफ्यूजन में था कि अब क्या करूं. Right. मतलब क्या होगा, क्या फ्यूचर में क्या करूंगा, कैसे करूंगा. तो जस्ट ये लॉकडाउन से पहले की ही बात है. फिर मुझे ना देखो, लेकिन मैं आपके साथ में अपना, आप जो भी नॉलेज देते हैं और जो भी मोटिवेशन करते हैं, तो और मैं पिछले 10 महीने से आपके साथ में हूँ. तो मुझे ना काफी चीजें समझ में आ गई हैं और क्लियर भी हो चुकी हैं. तो बस वहीं पे मुझे ये था कि देखो, सबसे पहले ना अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी. Right. मैंने ये सब ट्रेनर पहले मैं एक्चुअली क्या था कि अब मैं हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए हैं. तो ये समझ में आया कि पहले खुद की हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दिया जाए. Right. आप किसी को नहीं बोल पाओगे अगर आप खुद फिट नहीं हो. ठीक है. तो ये समझ में आया, इसलिए हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, जिम ज्वाइन किया. ठीक है, अपनी फिटनेस को अच्छा किया. तो लोगों, ताकि लोग इन्फ्लुएंस हों. Right. जब जैसे कि अगर हम बोलें कि आप एलोवेरा पीजिए, आपको काफी हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे. सो बेटर ये है कि पहले खुद उसको यूज किया जाए, उससे खुद बेनिफिट लिए जाए, तब जाके किसी दूसरे को बोलो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है. तो ये भी मैंने किया. ये भी मैंने अपने घर वालों को, मम्मी को, सबको ये प्रोडक्ट्स दिए, रिजल्ट भी लिया. और रिजल्ट की बात करूं तो मैं मम्मी को ना जो एक डायबिटीज का इंजेक्शन होता है जिसको इंसुलिन इंजेक्शन बोलते हैं, ग्लार्जिन वगैरह, आप यकीन नहीं मानोगे, वो एलोवेरा को कंटिन्यूअसली 5 से 6 महीने देने के बाद में वो जो इंजेक्शन था वो पूरी तरीके से आज हट चुका है. मतलब वो नहीं लेती है मम्मी उसको. कंट्रोल में शुगर अभी. हाँ, शुगर भी कंट्रोल में है और अभी सिर्फ मेडिसिन चल रही है. और मेरा ये टारगेट है कि मैंने बोला ना कि सबसे पहले सब कुछ खुद पर अप्लाई करो. चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फिटनेस हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, वेबिनार हो, कुछ भी हो, सबसे पहले खुद पर अप्लाई करो, उससे खुद सीखो. तो आपसे लोग जुड़ेंगे, लोग पूछेंगे. ऐसा ही मेरे साथ हुआ. फिर ये था कि जब लॉकडाउन लग चुका था, जिम वगैरह सब क्लोज थे, तो मैंने घर पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया. क्योंकि वो ऐसा टाइम था जहां पर कि ना मतलब लोग हेल्थ और वेलनेस को समझने लगे हैं. वो चाहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, उनका अच्छे से काम करें. कोई भी नहीं चाहता कि वो कोरोना को फेस करे या फिर कोरोना से परेशान हो. तो लोगों को समझ में आ चुका है हेल्थ और फिटनेस के बारे में. तो वो ऐसा टाइम था जहां पर मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, होम वर्कआउट. क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं होम वर्कआउट कैसे फिट रहें, कैसे क्या करें. क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि ओनली जिम ही ऐसा है जहां पे हम फिट रह सकते हैं. ठीक है.
लेकिन ऐसा ये सब ये हमारी बनाई हुई मेंटेलिटी है, फिटनेस इज नॉट जिम। तो वो मैंने करना स्टार्ट किया, तो फिर लोग इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हुए कि मतलब हाँ यार कुछ ये कर रहा है बंदा तो इसको नॉलेज है कुछ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट थे। फिर ये सब चल रहा था, ठीक है, मुझे मतलब ये आइडिया लग चुका था कि हाँ यार फिटनेस ये वर्कआउट वगैरह करो, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन अभी भी ना अभी भी मुझे वो एक मतलब एक अथॉरिटी नहीं थी मेरे पास, एक क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तो मुझे किसी ने बोला कि देखो सीपी आप ना एक कोर्स करो, क्योंकि और कोशिश करो कि आप सर्टिफाइड हो जाओ, क्योंकि ये चीजें होती हैं जो ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मैंने बिल्कुल सर बिल्कुल तो मैंने एक कोर्स किया। और क्योंकि देखो पहले पहले मेरे साथ ये था कि यार ठीक है थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, मैं डाइट प्लान बना सकता हूँ, मैं लोगों को वर्कआउट टिप्स दे सकता हूँ, ये इतना मुझे मतलब इतना नॉलेज था और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि यार ये मेरी जो नॉलेज है, मेरी डाइट प्लान है, क्या ये काम करेंगी? सही बात है। मतलब अंदर से मैं ये सोचता था कि यार मैं बता तो दूंगा लोगों को, लेकिन क्या वो मेरी नॉलेज को लेंगे? या फिर मेरे से कोई नॉलेज क्यों वो लेगा? हाँ, मेरे से कोई नॉलेज क्यों लेगा, मेरे डाइट प्लान को कोई क्यों फॉलो करेगा, मेरे वर्कआउट टिप्स को कोई क्यों फॉलो करेगा? ये मैं सोचता था यार। फिर उन्होंने कहा कि तो इसके लिए ना आप क्या करो, कोर्स करो, कुछ मतलब अपने अंदर ना कुछ अचीवमेंट लेके आओ, या तो आप खुद को अच्छे से ट्रांसफॉर्म करो, खुद की बॉडी पे इतनी अच्छी तरीके से मेहनत करो कि लोग अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाए, या फिर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। और नॉलेज, जैसा कि आप हमेशा कहते रहते हो कि नॉलेज, जब तक नॉलेज नहीं है तब तक वो एक्शन में ना बदले। सही बात। तो मुझे भी ऐसा ही बताया सर ने कि ठीक है आप न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, किताबें कॉपी पढ़ रहे हो, ठीक है, और हमारे इंडिया की जो स्कूल कॉलेज है वो भी नॉलेज 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 चल रहा है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, एक्शन में नहीं बदलेंगे, नॉलेज कुछ नहीं है। तो मैंने डाइट प्लान बनाया, उस न्यूट्रिशन कोर्स करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, नॉलेज आई, क्लियरिटी हुई, तो फिर मैंने डाइट प्लान बनाया, लोगों को दिया, उनसे फॉलो करवाया, रिजल्ट आया, तब जाके ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मतलब ये लगता है कि हाँ मैं इस बंदे को डाइट दूंगा, ये इस पे काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्या गलतियां होंगी। एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी ना जितनी ज्यादा गलतियां कर सकते हो सही बात। सर एग्री करते हो ना सर आप? गलती से मिस्टेक कर ली है। हाँ, जितनी गलती हो ना, डरो मत कि भाई यार ये गलती हो जाएगी, वो गलती हो जाएगी। जितनी गलती करनी है, अच्छी बात है, गलतियां हो रही हैं, अरे मतलब ये भी तो देखो कि हम गलती कर पा रहे हैं। कई तो लोग होते हैं कि गलती ही नहीं करते, कुछ करते ही नहीं है, जो काम कर रहे हैं वो गलती करेंगे। हाँ, तो कुछ ना करने से बेटर है कि गलती कर दो, क्योंकि जितनी ज्यादा गलती करोगे उतनी ज्यादा सीखने को मिलेगा। मैंने भी बहुत सारी गलती करी थी, मैंने भी लेकिन गलती के साथ हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो, ये नहीं कि बस गलती कर दी ठीक है, सीखो कि यार क्या गलती करी, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। अभी भी जैसे मैं डाइट प्लान देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ भाई रिजल्ट आएगा, नहीं है। कभी कभी होता है कि यार वेट लॉस नहीं हो रहा है या वेट गेन नहीं हो रहा है, तो देखना पड़ता है कहाँ कहाँ गलती हो रही है, रिवाइज करने पड़ती है सारी चीजें। तो जितनी गलती है करते जाओ, सीखते जाओ, गलती करते जाओ, ऐसा ना हो कि गलती करने में भी हम देरी कर दें। गलती से तो हाँ, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप पर ना पोस्ट डालने का मुझे मतलब ऐसा ज्यादा मेरी कोई उम्मीद नहीं रहती है पोस्ट डालने से। बस मेरा जैसे शुभम सर हैं, आप हैं, डालते रहते हैं, तो मेरा भी काम है कि बस डाल दो। ये काम करते हैं, क्विकली काम करते हैं कि मुझे पता है कि आप टेक्निकल नहीं है, इवन विक्रम टेक्निकल नहीं है, हर्षित टेक्निकल नहीं है, और शुभम भी टेक्निकल नहीं है। मतलब बैकग्राउंड से मतलब आप लोग टेक्निकल नहीं हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में हमें से किसी ने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है ना। अपने आप हम काम करते करते हम सीखें। तो वेरी क्विकली लेट्स गो थ्रू वेरी क्विकली एक बार देखते हैं सीपी मीना का इंस्टाग्राम प्रोफाइल थोड़ा सा स्कैन करते हैं। ओके, तो अभी रिसेंटली आई थिंक आपने अपना ये चंद्रा फिट जोन करके आपने इसको चेंज किया है। Exactly, सर। और आप इसको ब्रांड लेके चल रहे हो, वेरी गुड। और YouTube पे भी आप अच्छा कर रहे हो और इस तरीके के आप कंटेंट यहाँ पे डाल रहे हो, राइट। सो बीच बीच में आप अपने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कुछ एक्सरसाइज करके भी, और लोग इंस्पायर करके मतलब कुछ वैल्यूएबल कंटेंट भी आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट। सो ये इंसुलिन और बीच बीच में आप
वैल्यू भी दे रहे हो प्लस इंस्पायर भी कर रहे हो, खुद वो चीज खुद करके पहले। बिल्कुल सर। तो कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी कुछ? सर इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी सर ये है कि है ना, मैंने फिर वही बोला कि आप है ना, आप अगर किसी को बोल रहे हो कि वर्कआउट करो, तो आप पहले खुद करो और दिखाओ कि हाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, आप तो किसी को ये बोल दिया कि ठीक है पिज्जा मत खाओ, लेकिन आप भी तो बंद करो ना। सही बात है। तो ठीक है, आप बंद कर दिया, अब दिखाओ कि हाँ मैंने नहीं खाता हूँ, मैं हेल्दी ले रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज है। तो इन चीजों को जब अपन शो करते हैं ना, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है। आप मतलब अगर आप कोई नॉलेज भी शेयर करते हो तो लोग सोचते हैं कि नॉलेज ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो लोग पूछते हैं, मतलब रिप्लाई करते हैं उन चीजों का, उन पोस्ट का। तो यही सर मैं कहना चाहूंगा कि बस गलती करते रहो और गलती करने से डरो मत, सीखते रहो, लर्निंग एटीट्यूड रखें। बाकी एक और है कि ऑनेस्ट रहें, कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल। वेरी गुड। सो बहुत ही बढ़िया आपसे लगा आपसे बात करके, और आपकी जो पूरी प्रोफाइल की भी मतलब काफी इंस्पायरिंग, आपकी प्रोफाइल मतलब अपने आप ही शेप अप हो रही है। जैसे आपने बोला 2 महीने से पहले कुछ नहीं था। जी सर, नहीं कुछ नहीं। तो 2 महीने पहले कुछ भी नहीं था और एकदम से अभी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है आपकी प्रोफाइल देखकर, आज के टाइम में अगर किसी को फील होता है कि भाई आप कौन हो जो आप मुझे बता रहे हो पतले होना, लेकिन आपकी कोई आप बोलेंगे बस एक काम करिए, गो टू इंस्टाग्राम और मेरे को जरा फॉलो करके देखिए कि बिल्कुल ऐसा मैं बोलता भी हूँ सर। अब मैंने कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो। हाँ देख सकते हैं वहां जाके, फिर वो अपने आप ही इंस्पायर हो जाता है। समझता सो गुड। सो यहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग ये है कि जो सीपी मीना जिस तरीके से अपने ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, उन्होंने जो अपना निश पकड़ लिया है दैट इज वेलनेस। और वेलनेस ये नहीं कि वहां पे सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू, और लोगों को वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू देने के बाद कोई अगर डिसीजन लेता है इनके प्रोडक्ट लेने के लिए तो गुड, तो वहां पे आगे ट्रांजेक्शन होती है जब वो लोगों का ट्रस्ट विन कर रहे हैं। यस सर, यही मतलब बिजनेस सर, आप भी समझते हो बिजनेस क्या है। बिजनेस इज नॉट कि बस बेच दो। क्लाइंट के साथ जब रिलेशन होगा ना, आप एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करो, उसके साथ इमोशनली बिल्ड बन जाओ, वो 10 लाख के खड़े कर देगा अपने आप। सही बात है, यही बिजनेस है, बिजनेस सिर्फ बेचना नहीं। करेक्ट। चलिए गुड, चलिए वेरी गुड सीपी मीना। और सभी लोगों को बोलूंगा एवरीवन जस्ट टाइप क्लैप इन दी चैट ऑप्शन अगर आपको इनका डिस्कशन कुछ यूजफुल लगा। तो मैं बोलूंगा सभी लोगों को क्लैप लिखना होगा, और जो लोग हमें सोशल मीडिया में देख रहे हैं आप लोगों को भी, एवरीबॉडी जस्ट टाइप क्लैप एंड थैंक यू मीना। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। तो चलिए गुड। सो ये थे सीपी मीना, ओके। एंड फाइनली सो मैं आपको बोलूंगा सभी लोगों को फिर से अगेन जस्ट टाइप वेलकम, और क्लैप भी आप लिख सकते हो, और जितना शोर शार कर सकते हो आप शोर शार करिए, बिकॉज नाउ आवर फाइनल गेस्ट इज शुभम रोहिला, आवर फाइनल गेस्ट, ओके। तो जस्ट टाइप वेलकम पूरा भर डालिए, ओनली देन शुभम को स्पॉटलाइट में मैं लेकर आऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना कमेंट ऑप्शन में पूरा भर डालिए आप लोग। यस एवरीवन, जो लोग कमेंट कर भी चुके हैं ना तो फिर से कमेंट करते रहिए, वेलकम वेलकम, क्लैप 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 एवरीबॉडी, एवरीवन, ओके। तो चलिए वेरी गुड। So adding you to the spotlight. So welcome Shubham. So now we are going to have discussion with Shubham Rohila. और शुभम रोहिला जो है, मैंने इनकी जर्नी देखी है। मैं आपको बोलूंगा कि पिछले 6 महीने की, वैसे तो हम पिछले 1 महीने की बात करेंगे, बट पिछले 6 महीने की जो मैंने इनकी जर्नी देखी है, इट वॉज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, ओके, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, ओके। सो ये 2 मेन वर्ड्स हैं। एंड नाउ पिछले 1-1.5 महीने के अंदर मैंने देखा एक और वर्ड ऐड हो चुका है, एंड दैट इज क्रिएटिविटी, ओके। सो एक मार्केटर के अंदर एक क्रिएटिविटी एलिमेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पिछले 1 महीने के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो शुभम ने ऑन सोशल मीडिया थ्रू हिज क्वालिटी कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट, इंसाइटफुल कंटेंट की वजह से ही इज विनिंग ट्रस्ट, ही इज विनिंग हार्ट ऑफ मेनी पीपल ऑनलाइन। एंड खासकर एक और अच्छी चीज क्या है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, 2 प्लेटफॉर्म पे, ओके, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो शुभम से हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन लास्ट 1 मंथ, और किस तरीके से आपने क्रिएटिव आइडिया आप ढूंढ रहे हो, और किस तरीके से आप कंटेंट बना रहे हो, किस तरीके से आपका माइंडसेट रहता है, एंड व्हाट इज योर मेन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, किस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं और किस तरीके से आपको कमेंट्स मिल रहे हैं, सो दैट अगर आप कुछ इस तरीके की बातें शेयर करेंगे सो दैट अदर पीपल may also get inspired। जो लोग अभी स्टक हैं कि मैं कंटेंट बनाऊं या नहीं बनाऊं, बस बना डालो, ओके।
तो कहीं ना कहीं, so share your struggle, problems, and also what is happening. Yes, Raisho. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और जैसे कि हम सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हमें एक बात अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स मींस क्रिएटिविटी। इफ यू आर नॉट क्रिएटिव, सॉरी, यू कांट से योरसेल्फ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मींस क्रिएटिविटी। आपको कुछ ना कुछ आइडियाज लगाते ही रहना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आपकी जो सामने वाली ऑडियंस है वो बहुत जल्दी बोर होने वाली है। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार आपको सुनेगी भी नहीं। सो यू हैव टू बी क्रिएटिव। ठीक है। एक चीज मैंने लाइफ में और चीज सीखी थी कि कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है या फिर कोई भी बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके पास एक टैगलाइन लगती है हमेशा, मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट। अगर मैं मैकडोनल्ड्स में नहीं बोलूंगा, मैं आई एम लविंग इट बोलूंगा, आप समझ जाओगे मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे हैं। तो इफ मैं अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे अपने सोशल मीडिया में कुछ करना है, तो आई नीड समथिंग। सो जैसे क्रिएटिविटी मैंने यूट्यूब पे लगाई। आज यूट्यूब पे लोग मुझे शुभम वगैरह कम द खुराफाती इंजीनियर ज्यादा समझ सुनते हैं। पिछले बहुत टाइम से यूट्यूब के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी स्ट्रगल कर रहा था, जैसे करने स्ट्रगल कर रहा था। बहुत सारा आइडियाज लगाया, अप्रोक्स 500 प्लस रील्स की वीडियोस डाली, नहीं चल रही। कुछ भी कर रहा हूँ, बहुत क्रिएटिविटी लगाई। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश की कुछ क्वालिटी दिखा दी, कुछ कर दिया, मतलब किस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं हो पा रहा। यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। मुझे इसका आंसर कहीं नहीं मिला कि मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ। सारी चीज बहुत बढ़िया है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, ड्रेसिंग अच्छी है, बोलने का स्टाइल अच्छा है, फिर मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ। एक्चुअली फिर मुझे पता चला क्योंकि मेरे पास कोई निश नहीं। आज यूपी के ऊपर वीडियो बना दी, आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बना दी, आज किसी के ऊपर। मैंने सोचा कि शुभम एक कुछ पकड़ते हैं और उसको ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे फिर मैंने सोचा कि ऐसे में क्या कर सकता हूँ। यूट्यूब पे मैंने खुराफाती इंजीनियर बोला, एक बार बोला, अब जिंदगी में मैं खुराफाती इंजीनियर बोलूंगा, क्योंकि वो मेरी टैगलाइन बन चुकी है यूट्यूब पे। मैंने कहा इंस्टाग्राम पे तेरे को कुछ चाहिए। सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग। तो एक प्रैंक करता है एक बंदा, OAX प्रैंक। अच्छा। आपने अगर देखा हो तो वो लड़कियों को बड़ा प्रैंक करता रहता है, मतलब जेन्युइन प्रैंक करता है, सब गंदे प्रैंक नहीं करता, जेन्युइन प्रैंक वो करता है। तो उससे मैं इंस्पायर हुआ, क्या वर्ड बोलता है ओए। ओए वर्ड मुझे वहां से आया, यार ओए वर्ड बड़ा अच्छा है। किसी को बोला ओए ये मतलब बड़ा कैजुअल वर्ड हो जाता है ये। ठीक है। और ऐसे करता है एकदम से मेरे दिमाग में आया चैंपियन। ओए चैंपियन। मैंने कहा लाइन बड़ी अच्छी लगी, ओए चैंपियन। लेकिन मैंने कहा यार ऑडियंस को मैं इससे कंपेयर नहीं कर पा रहा, मतलब रिलेट नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा इसको ट्विस्ट कुछ कर देते हैं, इसमें मेरे वर्ड लगा देते हैं, ओए मेरे चैंपियन। तो मैंने 2-3 बार उसको बोल के देखा, ओए मेरे चैंपियन। तो मैंने सोचा कि यार अगर सामने वाला कोई सुनेगा तो वो एकदम मेरे से अट्रैक्ट होगा। यार ये बंदा एक तो चैंपियन बोल रहा है और खुद का चैंपियन बोल रहा है। तो ये मुझे लगा कि यार यहाँ से थोड़ी सी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है ऑडियंस से। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। क्योंकि मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, सुनो कम, समझो कम, करो ज्यादा। कर दो, अरे गलती तो करोगे, कर दो गलती, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 500 वीडियोस डाल चुका हूँ मैं, अभी आप हंसोगे। आप मेरी कभी इंस्टाग्राम रील पे जाना, नीचे स्वैप कर देना, क्या वीडियोस बनाई है मैंने, कुछ भी करने के लिए कि बस ऊपर आ जाऊं मैं, थोड़ा सा लोगों के सामने मेरा फेस है, लेकिन नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास निश नहीं था। अब पकड़ लिया, क्योंकि एक बचपन से ये भी था कि यार मैं ना अच्छा बोल सकता हूँ, मतलब किसी भी चीज को ना बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकता हूँ। ये मेरे अंदर एक स्किल है, एक लौती स्किल है कि आप मुझे बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज बताओ, मैं बहुत इजी वे में ऐसे समझा दूंगा कि आप कोई भूल नहीं पाओ। तो वो मेरे पास स्किल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे किया जाए। कॉलेज में आई वाज लाइक ऑडिटोरियम में बैठते, सबसे पीछे बैठते थे, क्योंकि मुझे लगता था कोई मुझे स्टेज पे ना बुला ले। उस ही डर को पकड़ के मैंने सबसे बड़ी अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। पब्लिक स्पीकिंग, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, लोग बोल दूंगा बिंदा। कॉन्फिडेंस लेके आया मैं अपने अंदर, तो कॉन्फिडेंस आया इन्हीं चीजों से। और मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी लाइन और बोलूंगा। बहुत बार आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। मैं कहता हूँ डर के आगे कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस है तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं। ये चीज मेरे दिमाग में सेट हो गई यार, ये चीज बिल्कुल सही है। किसी चीज से डर लग रहा है, अरे जाओगे तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी, अब कॉन्फिडेंस आ गया तो वो कभी डर आपको लगेगा ही। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चली, क्रिएटिविटी आना स्टार्ट हुई। और मैंने एक चीज और देखी कि मैं हूँ बिजनेस प्रोफाइल से, मतलब मैं लोगों को सिखा सकता हूँ कि कैसे सेल क्लोज कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन बिजनेस या फिर मनी मेकिंग निश में हम हैं। तो बहुत सारे मार्केटिंग में ट्रेंड चल रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है, यूट्यूबिंग चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है। और सबकी सेम प्रॉब्लम ही आती है कि एक टाइम पे कंसिस्टेंसी टूट जाती है या फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और फिर मैंने एक चीज और देखी है, पूरी मार्केट में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो इन तीनों चारों इंडस्ट्री को पकड़ के लेके चल रहा हो। कोई एक भी लीडर मुझे को नहीं दिखा। तो मुझे यहाँ पे दिख गया एम्प्टी गैप। और 10th क्लास में मेरे इंग्लिश के सर ने एक बात मेरे को बोली थी, शुभम अगर इफ यू वांट टू विन इन द लाइफ यू हैव टू फाइंड द एम्प्टी गैप्स। हर जगह एम्प्टी गैप। अब ये मत सोचना कि एम्प्टी गैप जिस इंडस्ट्री में उसमें एम्प्टी गैप है ही नहीं, हो ही नहीं सकता।
मैं मोटिवेशन सेक्टर में अभी आया हूँ, जैसे जस्ट आया ही हूँ, मैंने यहाँ भी एमपीटी गैप ढूंढ लिया भाई। तो ढूंढने से तो भगवान ही मिल सकता है, एमपीटी गैप तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनको मोटिवेट कर सके या फिर जो इनको कोई राह दिखा सके। मैंने कहा इंस्टाग्राम फोकस करते हैं। प्लस दूसरी चीज मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक महीने में ना एक चीज पर फोकस करता हूँ। पिछले महीने मैंने फुल्ली दबा के इंस्टाग्राम चलाया है, यूट्यूब चलाया है। मैंने क्या किया कि अब यूट्यूब पे सोचूंगी ये लोग वीडियो डाल रहे हैं, मैंने और क्रिएटिविटी की। मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम की चीजें उठा के कोलाज बनाया और वो यूट्यूब पे डाल दी। मतलब कंटेंट बार बार मेरी तरफ से जाते रहना चाहिए। अब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आता है, यार मुझे समझ नहीं आता मैं क्या डालूं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कंटेंट बनाऊं, मुझे समझ नहीं आता। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन ये है क्योंकि आपके इनपुट्स अच्छे नहीं है। जब आपके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा तो दिमाग से बाहर कुछ कैसे निकलेगा। सोच के देखो, आप सेम लाइफस्टाइल जिए जा रहे हो, आपका अगर सेम चीज आप रोज देख रहे हो तो आपके अंदर कभी इनोवेटिव आइडियाज कभी आएंगे ही नहीं। कितना भी कोशिश करें नहीं आ पाएंगे। इनोवेटिव आइडियाज कब आएंगे, जब आप इनपुट्स अच्छे लेना स्टार्ट करोगे। तो अच्छे इनपुट्स लेना स्टार्ट करो, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को देखना स्टार्ट करो। पिछले एक महीने से पहले मैं दिन में कम से कम 500 रील देखता था। 500 रील देख रहा था मैं दिन में। अच्छा। तो मैं बताऊं पिछले एक महीने में मुश्किल से मुश्किल 50 रील्स देखी होंगी मैंने। रील देखनी नहीं, उस डब्बे में जाना ही नहीं है। अगर वहां ऑप्शन करना है तो अपनी रील डाल के वापस आ जाना। दैट इज अ पॉइजन। वो एक ऐसी दलदल है, आप घुसते चले जाओगे यार, अरे 1 घंटा हो गया पता नहीं चला, अरे 1.5 GB खत्म हो गया पता नहीं चला। लोगों की ये भी प्रॉब्लम है आजकल, 1.5 GB खत्म कर देते हैं 1 घंटे में इंस्टाग्राम रील पे। तो मैंने क्या सोचा कि क्रिएटर बनते हैं कंज्यूमर, क्योंकि मैं कंज्यूम करूंगा तो जो चीज वो लोग बोल रहे हैं, वो अभी आज पानी चल रहा है आजकल, पर ये लोग करते रहते हैं पानी। अरे क्या देख रहे हो उसमें, सीख क्या रहे हो तुम, कुछ भी नहीं सीख रहे हो। तो ये चीज मैंने और सीखी। फिर क्या किया मैंने, इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग थी मेरे, शायद 400-500 लोगों को मैंने फॉलो कर रखा था, मैं किसी को ही। मैंने कहा सबको हटाओ। अब जिस टाइप का कंटेंट मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं लोगों के पोस्ट मेरे सामने आना चाहिए, वरना सबको हटाओ। वो कर दी क्या, अब देखोगे मेरे फॉलोअर मैं बहुत ही कम फॉलोइंग रखता हूँ, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम अगर खोलता हूँ तो कुछ सीखने के लिए खोलता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खोलता हूँ। क्योंकि एंटरटेनमेंट तो मैं खुद ही हूँ, मुझे तो पता है मैं खुद एंटरटेनिंग कुछ भी कर सकता हूँ, जाके अपनी कुछ वीडियो बना के डाल दूंगा। एंटरटेनिंग तो मैं लोगों को कर सकता हूँ, तो मुझे एंटरटेनिंग की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, कभी कभी ना डिमोटिवेशन लाइफ में सबकी आता है, यार काम नहीं चल रहा है यार, मजा नहीं आ रहा यार, उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, वो लाख रुपए कमा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। एक्चुअली हमारे खुद के ही जो माइंडसेट है वो हमें डिमोरलाइज करता रहता है। और किसी ने एक बात बहुत अच्छी बात बोली थी जो मैंने पकड़ ली उसकी बात को, कि तुम जिस भी चीज में बेकार हो वही चीज लोगों को मतलब सिखाना स्टार्ट कर दो, तुम उसमें कभी बेकार हो ही नहीं सकते। मैंने कहा यार मोटिवेशन की कमी होती है, क्यों ना लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दो। अब कंटेंट राइटिंग भी कभी मुझे शौक है, मतलब मैं लिख सकता हूँ, आप मुझे अभी एक वर्ड दो तो मैं कुछ एक पोएम बना सकता हूँ आपके सामने, कोई रिदम्स के साथ मैं पोएम बना सकता हूँ। तो ओए मेरे चैंपियन के साथ मैंने सोचा कि यार जब ओए मेरे चैंपियन बनी गया तो कुछ ना कुछ लाइंस बोलना स्टार्ट करते हैं। तो एक पोएम हील करके भी थी, उसके भी मैंने 1-2 देखे, यार मैंने कहा ये बंदी बड़ी अच्छा बोल रही है, इसको मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैं सोचा आप सबको बंद करते हैं, ओए मेरे चैंपियन मेरे सामने 3 वर्ड्स आ गए हैं, 15 सेकंड के अंदर मुझे कुछ ऐसा बोलना है जो लोगों के हर्ट में जाकर टच करें। पहली वीडियो नहीं चली, दूसरी वीडियो नहीं चली, तीसरी वीडियो पे बूम आना स्टार्ट हुआ। मतलब एक बार में 2000-3000 व्यूज, एंड पीपल वर लाइक कमेंटिंग कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको एक अप्रेजल मिल जाए ना कि यार वाह यार किसी ने बोल दिया कि अच्छा चीज है, मैं फिर लग गया। मैंने कहा ठीक है अब मेरा फुल्ली फोकस इंस्टाग्राम पे रहेगा, क्योंकि मुझे ये पता था इंस्टाग्राम पे अगर मैंने 10,000 फॉलोइंग कर ली तो मेरे और सारी अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाएगी। जैसे अपने यूट्यूब वहां पे लाइव स्वैप कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। और मेरा जो सबसे मेन चीज है वो है बोलना। मतलब मैं किसी भी चीज को मतलब बहुत लंबा नहीं बोल पाता हूँ मैं कभी भी। अगर आप बोलोगे मुझे एक लाइव वेबिनार दे दे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब बाद में आता है मेरा गला दर्द करना स्टार्ट करेगा, तो मैं नहीं उन चीजों से दूर रहता हूँ। मैक्सिमम मैं 10 से 15 मिनट बोलता हूँ, लेकिन उसमें ऐसा बोल सकता हूँ कि सामने वाले को फिनिश कर सकता हूँ। ये मुझे खुद को लगता है कि यार मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। तो इसी तरह से आई चीजें ओए मेरे चैंपियन से करना स्टार्ट किया, वीडियोस बनानी स्टार्ट की। अब ये सारी जो भी चीज आते हैं ना कंटेंट, ये दिमाग में आते रहते हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। यार लोग ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोग ना अपने आप को बहुत ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ हुई नहीं। मैंने कहा चैंपियन बोलता हूँ मैं उनको, और उसके बाद कुछ एक अपनी लाइन बोल दिया करूँ बार। तो एक वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, 3 वीडियो डाली, तो लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया। और अभी रिसेंटली मैं बताऊं, अभी शाम को 8 बजे एक मैसेज आया, पॉडकास्टर है कोई बहुत बड़े, मुझे नहीं पता कौन है वो, उनके अच्छी खासी फॉलोइंग भी है। उनका मेल आया मेरे पास, आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू एंड आई वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू। अब पॉडकास्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला भाई पॉडकास्ट करो मेरे साथ। मैंने कहा भाई क्या करना होगा मुझे नहीं पता। तो पहले तो मैंने उनको मेल का रिप्लाई नहीं किया, फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज भेजा, मैंने उससे भी रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा ये बंदा छोड़ेगा नहीं, मैं कहा देख लेते हैं क्या है।
तो उसने बताया कि यार मैं ना तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और एंटरप्रेन्योरशिप इंजीनियर्स के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपका एक रील आपकी आई मेरे सामने, उस रील से मैं आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे गया, उस इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक के बायो में आपके यूट्यूब चैनल पे गया, और मुझे लगा यू आर द परफेक्ट मैच फॉर माय टॉपिक, एंटरप्रेन्योर्स को या फिर इंजीनियर्स को एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आना चाहिए। मैं कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा यार मेरे को पॉडकास्ट को कुछ नहीं पता क्या होता है कैसे होता है। कहते अब कुछ नहीं करना, जूम मीटिंग करेंगे, बस आप मुझे बता देना कैसे कैसे करना। ठीक है, कर लेते हैं। तो पॉडकास्ट मुझे पता भी नहीं। तो जब तक आप नई नई क्रिएटिविटी नहीं लगाओगे, आप हमेशा पीछे ही रहते रहोगे। लोगों को फॉलो मत करो, कुछ ऐसा काम करोगे लोग आपको फॉलो करें। मैं सिर्फ इस सिद्धांत पे चलता हूँ, यही मेरा प्रिंसिपल होता है कि यार क्या ऐसा करें जो मार्केट में अभी तक नहीं हुआ है। लूपहोल्स कहाँ है, एम्प्टी गैप्स कहाँ है, वो ढूंढो, वहां हिट करो, खत्म कहानी। सारी चीज पॉसिबल है यार, सब चीज आपके अंदर ही। मैं तो एट द एंड ये बोलूंगा, सारी चीज आपके अंदर ही है, आप ही सब कुछ कर सकते हो। नॉट योर अपलाइन, नॉट योर कंपनी, नॉट योर डाउनलाइन। पहले मेरे को भी लगता था यार टीम टूट रही है, टीम टूट जाती है। फिर आपने बोला एक बार, अरे शुभम यार अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो ना, दूसरी टीम बड़ी कर लेंगे। दिमाग में छप गई मेरे बात। अरे मैंने कहा सारे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरी टीम बड़ी कर लूंगा। तो क्योंकि मुझे अंदर को कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आई डू हैव दैट स्किल्स। इन्वेस्ट भी करना पड़ता है अपने अंदर, इन्वेस्ट भी करते रहो, अच्छे इनपुट्स लेते रहो, तो आउटपुट्स ऑटोमेटिकली अच्छा आएंगे। बस मैं तो यही बोलूंगा, जिस भी फील्ड में आप हो वहां पे एम्प्टी गैप्स, लूपहोल्स ढूंढो और उसको हिट करो, यू विल डेफिनेटली सक्सेस। राइट, वेरी गुड। सो वेरी क्विकली एक काम करते हैं, जल्दी से आपके प्रोफाइल को स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ अभी रिसेंटली आपने 10 के सब्सक्राइबर हिट किए थे, नाउ यू आर क्लोज टू 15 के। होपफुली आज रात को सोते हुए 15 के हो जाएं। सो यस, सो बेसिकली दिस वे आप कंसिस्टेंटली जो है, अभी आप देखेंगे अगर हम इफ यू गो टू रील्स, तो कंसिस्टेंटली अभी आप जो है रील्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड कंसिस्टेंटली यू आर मेकिंग, मतलब अराउंड 30K से, तो 30K से ऊपर सभी जा रहे हैं मोस्टली। और जैसे बताया था स्टार्टिंग में आपकी रील नहीं चल रही थी, और जैसे बहुत सारे लोगों की नहीं चल रही होगी स्टार्टिंग में रील, तो स्टार्टिंग में स्क्रॉल कर लो नीचे, यस नीचे स्क्रॉल कर, नहीं चलती बहुत, या सबसे नीचे वाली देख लो। तो स्टार्टिंग में 1000 700 व्यू, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, मतलब एक बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ पर क्या है कि शुभम ने बहुत सारी चीजें ट्राई करी है। ये क्या क्या ट्राई करा है आपने? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ट्राई करी, और काफी क्रिएटिव तरीके से भी, डांस करके भी, हर तरीके से। सो होता क्या है कि हमको फील होता है हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बट हो क्यों नहीं रहा काम। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे लर्निंग ये है कि यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। ओके, आप कीप ऑन पुटिंग कंटेंट, और डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। और देखिए कितनी सारी रील इन्होंने डाली हुई है। ओके, सो ऑल दोज हु आर स्टिल इनटू दिस फेज, जो अभी शुभम का ये वाला फेज था जहाँ पर गिटार भी बजा रहे थे और इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट भी शेयर कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। एंड नाउ राइट नाउ ओएमए चैंपियन इज वर्किंग। हो सकता है अगले 6 महीने के बाद ही में कम अप विद अ न्यू आइडिया। ऐसा नहीं कि हो सकता है एक नया आइडिया उस टाइम पे आ जाए। सो वेरी गुड लर्निंग इज कीप योर क्रिएटिव माइंड ओपन। और क्रिएटिव माइंड तभी आपको ओपन हो सकता है जो शोर ने बताया कि व्हेन यू हैव गुड क्वालिटी इनपुट। सो डोंट कंज्यूम मच, क्रिएट मोर। और सोशल मीडिया को बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए यूज करिए, इन्फ्लुएंस होने के लिए नहीं। ओके, सो चलिए, अमेजिंग लर्निंग है शुभम, और विश यू ऑल द बेस्ट। और होपफुली नेक्स्ट, बिकॉज बहुत अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि थ्रू इंस्टाग्राम आपका जो यूट्यूब है, तो यूट्यूब में भी यू कैन वेरी फास्ट, यू कैन ग्रो ऑन यूट्यूब ऑल्सो। आई थिंक आपका हैंग हो गया आपका वीडियो। सो ग्रेट, सो एवरीवन जस्ट यूज चैट ऑप्शन एंड जस्ट टाइप क्लैप अगर आपको कुछ लर्निंग, कुछ वैल्यूबल लगा आज की ये जो डिस्कशन हमने करी शुभम के साथ। एवरीवन जस्ट टाइप क्लैप, और क्लैप 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 बार बार लिख सकते हैं आप लोग। ओके, शुभम इज बैक, राइट। सो इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन, राइट। और बाकी हम इन डेप्थ, आज हमने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बात नहीं करी एक एक चीज़ के बारे में, कंटेंट क्रिएशन, बट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि जितने भी लोग, बहुत सारे लोग हमारी टीम में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, आप मोटिवेट नहीं होंगे कि क्या कुछ तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन वही है कि पुराना कंटेंट जो आपने बनाया ना, आपको एक लर्निंग मिल रही है, आप मिस्टेक कर रहे हो, लर्निंग करते करते ही आप आगे लेके जाओगे अपने बिजनेस को। ओके, सो वंडरफुल। सो कैसी लगी आज की मीटिंग आप लोगों को?